चैत्र अमावस्या व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। चैत्र अमावस्या को शुभ कार्यों एवं अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसलिए हमारे धर्म में न केवल चैत्र बल्कि हर माह की ही अमावस्या का विशेष महत्व है। इस पर्व की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुख से रहते थे। और राजा की रानी भी बहुत धार्मिक थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो कि राजा का घनिष्ठ मित्र था। हुआ ऐसा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। वह सुन रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा तो उसे सारी बात पता चली। तब रानी ने प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी की राज्य में युद्ध करने जा रहा है और उसके मृत्यु का समाचार मिलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। और तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का तो व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजयी ही होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर मिला ही नहीं और उसने फिर पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा, अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। जब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊँगा तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। राजा रानी में आपस में बात हो ही रही थी। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरा बकरी का रूप धारण करके मृत्युलोक में पधारे। मृत्युलोक में पधारकर घास चरते चरते दोनों एक बावली के पास गए और वहीं पर जाकर घास चरने लगे। तब रानी वहां विश्राम करने आई और शिव पार्वती जी के बीच में हो रहे जो भी वार्तालाप को उसने सुन लिया और उसने भगवान शिव को और माता पार्वती से यह कहते हुए सुन लिया कि रानी तो अमावस्या का व्रत करती है, इसीलिए इसके जीवन में कोई दुख नहीं आता है और ना ही इसको दुख का सामना भी करना पड़ेगा। इसके जीवन में सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। शिव जी पार्वती जी से कह रहे थे कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी महिलाएं व्रत करती हैं, उनके पति का आयु तो लंबा होता ही है और उनके संतान की भी आयु लंबी होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और उसे दुख का मुंह भी देखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हर स्त्री को अपने घर में और अपने जीवन में सुख शांति के लिए और मंगल के लिए अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए और खासकर सोमवती अमावस्या के दिन तो जरूर ही व्रत पूजन करें। यह सब सारी बातें सुनकर रानी समझ गई कि रानी के जीवन में आखिर दुख क्यों नहीं आता है और दुख किसे कहा जाता है, रानी को पता नहीं है। इतना सुनने के बाद शिव पार्वती जी को नमस्कार करके रानी अपने पति के साथ अपने घर में चली गई। इति श्री चैत्र सोमवती अमावस्या व्रत कथा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।